हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या एकेडमी में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 2011 के जनगणना से महत्वपूर्ण तथ्य उस तथ्य को मैं कंप्लीट करूंगा। तो प्यारे बच्चे साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, पूरा देखिए, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को इसमें से प्रश्न मिलते हैं। जनगणना से तो 1 से 2 प्रश्न 100% आता है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत याद रखिएगा 1872 ईस्वी में हुआ था, जिसके किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में थी। किसके समय? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो याद रखना है 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन था? 1921। जनगणना का कलु विभाजक वर्ष क्या था? 1951 याद रखेंगे। पूछे एग्जाम में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? तो 1921 ईस्वी को। ठीक है। फिर पूछेगा जनगणना का लघु विभाजक वर्ष क्या है? तो 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है? तो 246 अनुच्छेद 246 में। जनगणना विषय है किस अनुसूची के? 7वीं अनुसूची के संघ अनुसूची में। जनगणना की अवधि होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर एक बार, यानी कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद जनगणना कराना होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी या जननिकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम याद रखना है साथियों। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 वाला जनगणना कौन थी? तो देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं याद रखना। पूछेगा एग्जाम में 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? देश की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं। स्वतंत्र भारत की 2011 वाली जनगणना कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? साथियों 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न उसमें 29 को पूछा गया था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है उस समय की जनगणना का शुभंकर कौन थे 2011 के? तो प्रगण शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? साथियों पूछेगा प्रथम जनगणना कमिश्नर तो W प्लाडेन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कमीशन या फिर जनगणना आयुक्त तो R.A. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 में हुआ था 1953 के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? साथियों C. चंद्रमौली थे। कौन थे? C. चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? याद रखेंगे 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है। भारत में जो विश्व की जनसंख्या का भाग है 17.5%। भारत में पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 62.32 करोड़, यानी कि 51.47%। भारत में महिला जनसंख्या कितना है? तो 58.75 करोड़, लगभग 48.53%। अगला टॉपिक समझेंगे। अगला प्रश्न दशकीय जनगणना के दशकीय वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 17.7 व 17.14 है। ठीक है। कुल साक्षरता दशकीय जनगणना कितना है? 1.17%। इस पर वृद्धि कितना हो रहा है? तो 1.46 वृद्धि हो रहा है। ठीक है। कुल साक्षरता दर कितना है? 73% उस समय साक्षरता दर था। पुरुष साक्षरता दर कितना था उसमें? 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। भारत का लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष, यानी महिला की शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के तो 919 वो। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 382 व्यक्ति थे। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात क्या है? केरल में। देखिए वहाँ पे 1084 पुरुष है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में 879 पुरुष है वहाँ पे। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। केंद्र शासित प्रदेश वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो पुडुचेरी। न्यूनतम, अगर न्यूनतम पूछ देगा तो याद रहे दमन है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो किसका है? तो बिहार का है
1106, यानी 1106 व्यक्ति मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या न घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व कौन है? जनसंख्या घनत्व कहिए गुरुजी दिल्ली। क्या? दिल्ली। भाई साहब अगला है न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का 19.98 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम का 6.1 लाख हो गया वहाँ की जनसंख्या। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी वह कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घट गया है? तो नागालैंड को याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछ रहा है, साथियों याद रखिए केरल है, 94% वहाँ साक्षरता है। सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ है? तो बिहार में है, 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो बिहार में है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में, सबसे कम साक्षरता बिहार में, सबसे अधिक साक्षरता तो बबुआ याद रखना केरल में, 51.5% है महिला साक्षर भारत में, बिहार में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन? केंद्र शासित सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला है केंद्र शासित पर तो लक्षद्वीप। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादरा नगर हवेली। अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले का है? तो ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे कम जनसंख्या दिबांग घाटी का है, ये अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, यहाँ 75 जिले हैं। साथियों आगे बढ़ने हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है क्या? बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व, यानी कौन? मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग कहाँ पे है? तो असम याद रखिएगा। नामदफा, पक्के, कामलंग ये कहाँ पे है? पर टाइगर रिजर्व तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। वाल्मीकि रिजर्व कहाँ है? तो बिहार में, पश्चिमी चंपारण में। इंद्रावती अचन कमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न पूछेगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ये भी गुरु घासीदास यानी 53वां है, ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। पलामू जो है ना, पलामू ये टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व है, ये कहाँ है? तो झारखंड में है। दंपा पूछेगा डांकर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम को याद रखिएगा। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदा हिल्स, ये का रणथंभौर कहाँ पे? टाइगर रिजर्व नहीं भी, यह जैविक उद्यान है। रणथंभौर जैविक उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान को याद रखना है। रामगढ़ विषधारी जैविक उद्यान कहाँ है? जो कि देश का 52वां है, ये आपका राजस्थान में भी है। बांदीपुर भद्रा नगर होल जैविक उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक याद रखना है। दांडेली अंशी या काली जैविक उद्यान कहाँ है? कर्नाटक याद रखना है। बिलीगिरी रंगनाथ जैविक उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक है। पेरियार परम्बिकुलम जैविक उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना ये जो है कान्हा जैविक उद्यान, बांधवगढ़ जैविक उद्यान, पन्ना जैविक उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जैविक उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा संजय दुबरी जैविक उद्यान कहाँ है? सतपुरा जैविक उद्यान, संजय दुबरी जैविक उद्यान तो मध्य प्रदेश को याद रखना है। ठीक है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर्ड ये सब कहाँ है जैविक उद्यान? तो महाराष्ट्र। सभी टाइगर रिजर्व जैविक उद्यान है। तडोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा, अंधेरी कहने का मतलब तो सीधे याद रखना महाराष्ट्र, बम्बई। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ ये जो भी जैविक उद्यान है ये कहाँ पे है? साथियों याद रखना है उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट जैविक उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। राजाजी जैविक उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट जो है भारत का पहला जैविक उद्यान है। सुंदरबन जैविक उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। बुक्सा जैविक उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। कवल जैविक उद्यान कहाँ है? तेलंगाना। या कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कवल तेलंगाना। अमराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है सिमलीपाल सतकोशिया जैविक उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में। या सिमलीपाल जैविक उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। सतकोशिया उड़ीसा। कालकड़
या मुंदन थुरई या अनामलाई जैविक उद्यान, ये अनामलाई, कांडकुलन मुत्तनथुराई, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। श्रीपुलम मेघामलाई, ये 51वां है देश का, ये जैविक उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मैंने बाघ से लिया है। ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? तो 2967 के आसपास, लगभग में ले लीजिएगा। ठीक है। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है? तो 29 जुलाई को। साथियों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? तो 53 याद रखना है। भारत का पहला बाघ रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1953 को हुआ था, या इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ना, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो है ना, कॉर्बेट रिजर्व, ये सबसे बड़ा बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो जिम कॉर्बेट में है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहता है, याद रखिएगा। साथियों ये रहा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर होऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।